जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है और आज का गुरुवार का दिन बहुत ही ब्लेस्ड दिन है और साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आज अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर से रिकॉर्ड करूं और आप सबके साथ साझा करूं। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने बहुत सारी अरदास गुरु जी को लगाई हुई और मुझे 100% यकीन है कि वो सारी अरदास अगर मेरे लिए वो सही है तो गुरु जी ज़रूर पूरी करेंगे। और आज मेरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट अरदास पूरी हुई, तो इसीलिए आप सबका के साथ साझा कर रही हूँ अपनी ये खुशी और गुरु जी का शुक्राना करते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। तो मेरी यही अरदास थी कि गुरु जी कम से कम तकलीफ़ में पापा का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और वो ठीक हो जाए। एक्चुअली गुरु जी थोड़ा बताना चाहूँगी, कुछ साल पहले पापा सीढ़ियों में फिसल गए और उनके लेफ़्ट आर्म में चोट आई, वहाँ पे हड्डी टूटी और नेक का जो पिछला हिस्सा है, नेक बोन, वो भी थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया। तो आर्म का तो ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गया, दर्द रहता है लेकिन हड्डी जुट गई। लेकिन जो नेक का हिस्सा का जो बोन्स थे जो डिसलोकेट हो गए थे, हम डर रहे थे ऑपरेशन करवाने से, क्योंकि वो स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बड़ा मेजर ऑपरेशन माना जाता है। इसमें अगर कुछ भी आगे पीछे हो जाए, पैरालिसिस भी हो सकती है। तो इन सब बातों को लेकर हम डर गए थे और पापा की एज भी है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह ली, ये है करीब 3-4 साल पुरानी बात है। और फिर हमने कोशिश की होम्योपैथी दवाई से उनको आराम मिले। चलता रहा, काफ़ी साल बीते, लेकिन अभी 1 महीने पहले उनकी तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटल ले गए। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने यही कहा कि हमने तो आपको बहुत पहले कहा था कि ऑपरेशन कराना है, आप लोगों ने इस चीज़ को टाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी ऑपरेशन करेंगे। और ये बात है मार्च का, घर में शादी का एक फंक्शन था जो मैंने आपको बताया, तो उस टाइम ऑपरेशन को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया ताकि अच्छे से फंक्शन हो जाए, क्योंकि एकदम से कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जल्दी ऑपरेशन हो जाए। तो हम बहुत डरे हुए थे संगत जी, और गुरुजी से मैं डेली अरदास कर रही थी। मैं डेली उनके साथ सारे अपने मन की बातें साझा कर रही थी कि गुरुजी पापा जी को बिल्कुल ठीक कर दो, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दो। मैं एक दिन इतना घबरा गई कि मैंने पर्ची भी डाली गुरुजी के स्वरूप के आगे, और उसमें यही निकला कि गुरुजी का आशीर्वाद कि हाँ, वो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनको बहुत अच्छी लॉन्ग लाइफ गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो मैं अंदर से तो बहुत मुझ में स्ट्रेंथ मिला, बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन फिर भी संगत जी डर तो लगता ही है, सब जानते हुए भी, समझते हुए भी हम इंसान हैं, तो मन में ये बात आती है। और उनका ऑपरेशन होना था संगत जी 2 या 3 अप्रैल को ही होना था, लेकिन वो टलता गया किसी न किसी कारण से, और शायद ये गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। और जब फाइनल डेट मिली वो थी इस मंडे का डेट 8 मार्च, 8 अप्रैल सॉरी संगत जी 8 अप्रैल। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं समझ गई आप इतने दिनों तक डेट इसलिए टालते रहे। मंडे का दिन, ब्लेस्ड दिन, आपका दिन आपने ऑपरेशन के लिए चुना। और उस दिन मैं बड़े मंदिर गई, जितनी देर पापा ऑपरेशन थिएटर में रहे मैं वहीं पे पूजा करती रही, गुरुजी को अरदास लगाती रही, गुरुजी से बातें करती रही, अपनी मन की बात साझा करती रही कि गुरुजी पापा को बिल्कुल अच्छा कर देना, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और गुरुजी और संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ संगत जी कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैंने गुरुजी का स्वरूप, जो पापा के साथ जो अटेंडेंट है वो ड्राइवर भी है, वो मैंने बोला था कि पापा के तकिए के नीचे रख देना। और पापा जी ने भी मंत्र जाप, उनको भी मैंने गुरुजी का महामंत्र बता दिया था और वो भी
पूरे टाइम जब हॉस्पिटल में वो संडे नाइट को एडमिट हुए, वो लगातार मंत्र जाप करते रहे और ख़ास तौर से जब ओटी में उनको ले जा रहे थे वो मंत्र जाप कर रहे थे। जल प्रसाद भी मैं बड़े मंदिर से ले आई थी पापा के नाम से, वो भी वो बारंबार पी रहे थे और उनको भी गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था। और यकीन मानिए संगत जी, शाम को उनका ऑपरेशन दोपहर को हो गया और शाम को उन्होंने मेरे से बात की। मैं इतना खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। हमारे दिल पे जो इतना बड़ा बोझ था, गुरुजी ने मिनटों में बिल्कुल ही जो चिंता थी वो गुरुजी ने दूर कर दी। वो उनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा, मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। लेकिन जब पापा से बात हुई इतनी संतुष्टि मिली। और अगले दिन जो संगत जी इतना मेजर ऑपरेशन था एक तरीके से, लेकिन डॉक्टरों ने भी कहा कि बहुत सक्सेसफुल रहा, डॉक्टर्स भी बहुत खुश थे। इतनी स्पीडी रिकवरी हुई कि नेक्स्ट डे ही शाम तक वो तैयार थे डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन उनको थोड़े दिन, एक दिन और रुक गए वो हॉस्पिटल में ताकि पूरी तरह वो ठीक हो जाएं। और मंडे का ऑपरेशन हुआ और वेडनेसडे शाम तक वो घर पे थे और मैं उनको मिलने गई। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैं मिठाई लेकर आई थी और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के वो मिठाई भी गुरुजी के आशीर्वाद से, फिर बड़े मंदिर से मैं जल प्रसाद और लेकर आई थी, वो सारा उनको दे आई। और पापा इतने खुश हैं, वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कुछ भी हो सकता था इस तरह के ऑपरेशन में, और गुरुजी ने इतने अच्छे से, इतने कम समय में इतनी स्पीडी रिकवरी। गुरुजी आपका मैं कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, आपने मेरी ये अरदास कबूल कर ली। और आज और जब मैं वापस आई संगत जी पापा से मिलके, तो गुरुजी का रात को मैसेज आ रहा था कि जब काम बन जाते हैं तो संगत सोचती है कि कब शुक्राना करूं। और मुझे इतनी हंसी आई। मैं सोच ही रही थी कि ये कल की बात है संगत जी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन कल मैं बहुत थक गई थी तो मैंने सोचा आज करूंगी। फिर आज ध्यान आया आज गुरुवार का दिन है और आज मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ आज सत्संग था, गुरुजी का सत्संग था दिन में। तो एक दो दिन पहले गुरुजी का ये भी मैसेज आ रहा था कि तू आजकल इतना परेशान रहती है, मेरे सत्संग में आ जा और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आज सत्संग में भी गई, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद चखा और फिर घर आई, थोड़ी देर आराम किया। और अभी आज रात को मैं ये अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहीं पे गुरुजी का शुक्राना अनंतम शुक्राना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। और मैं यही अरदास लगाऊंगी, गुरुजी से लगाती रहती हूँ कि गुरुजी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो, आप अपने सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करो, उनकी सारे अरदास कबूल करो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतने प्यारे हो, आप हमारी हर बात सुनते हो, हमारे बिल्कुल आसपास अंग संग रहते हो और हमारे हर दुविधा का जवाब भी देते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।